नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो बिल्कुल आपको नोट्स टाइप आपको बताए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ नोट्स बनाते रहें। जो नोट्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, आपको वीडियो में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल वही नोट्स हैं जो आपको रेयर क्लासेस में करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आज हम करेंगे ये बीएससी बीएड के अंदर भी लागू होता है और जनरल बीएससी के अंदर भी लागू होता है और थर्ड ईयर के अंदर आप ये जानते हैं, यानी इंटीग्रेटेड और जनरल बीएससी दोनों के अंदर है। सेम नोट्स को बना सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स अपनी बुक है, यूनिट अपनी फर्स्ट है, लेक्चर नंबर अपना है 3। पहले लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा, उससे जो प्रैक्टिकल वक्र है उनके बारे में पढ़ा और क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम थ्योरी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने जो ब्लैक बॉडी का जो प्रैक्टिकली वक्र है उसको व्याख्या करने वाले और नए व्याख्या कर पाने वाले नियमों के बारे में पढ़ा, जिनमें से वीन और रेले जीन्स के नियम जो हमने पढ़े वो असफल रहे और प्लांक का जो नियम है वो इसको बताने में सफल रहा। और उसकी हमने क्वांटम विधारणा के बारे में पढ़ा था कि न्यूनतम जो विभक्त मान है ऊर्जा का वो h न्यू के बराबर होता है और फिर आगे संभव मान है वो 2h न्यू 3h न्यू, इस प्रकार से लास्ट में एनवे के पास NH न्यू होते हैं और विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो होता है। अब हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा ज्ञात करनी है। अपने को परीक्षा में आता है माध्य ऊर्जा और उसके जस्ट बाद अपना प्लांक का विकिरण नियम आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल जिस प्रकार से नोट्स हम बनाते हैं वही नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो यहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लांक के अनुसार नियत ताप T पर, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है वो फिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। नियत ताप T पर विभक्त ऊर्जा मान NH न्यू, हमने पढ़ा था H न्यू न्यूनतम होता है और N का मतलब है इंटीजर है। जैसे अगर 2 होता तो 2H न्यू, 3 है तो 3H न्यू, इस प्रकार से N है तो NH न्यू हो गया। वाले दोलकों की संख्या, उस संख्या को कैपिटल N से डिनोट किया और उसके पैरों में है स्मॉल n इंटीजर के लिए। ये प्लांक ने फॉर्मूला बताया EXP माइनस NH न्यू अपॉन KT, इक्वेशन नंबर होगी ये फर्स्ट। अब आप जानते हैं T तो टेम्परेचर है, K वोल्टेज मान नियतांक होता है, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी और N इंटीजर है और A जो है वो ब्लैक बॉडी का अवशोषण गुणांक होता है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है। यहाँ पर K है वो वोल्टेज मान नियतांक होता है। अब देखिए हमें माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दोलकों की संख्या चाहिए और दोलकों की कुल ऊर्जा चाहिए। हमें 2 ही चीजें चाहिए। तो NH न्यू, हमारे पास NH न्यू है दोलक, NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा क्या होगी, इसको मैंने कैपिटल E और उसके पैरों में N से डिनोट किया, बराबर क्या आया NH न्यू इंटू NN, यानी इतने टोटल संख्या है, इतनी उनकी एनर्जी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो दोलकों की कुल ऊर्जा बन जाएगी NH न्यू NN। तथा कर्षणिका में दोलकों की, यानी ब्लैक बॉडी में दोलकों की कुल ऊर्जा E बराबर कितनी होगी, E बराबर समेशन EM। अब ये तो NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा है और ये है ब्लैक बॉडी के अंदर, तो ब्लैक बॉडी में इतनी जो इसकी है उसका समेशन हो जाएगा, टोटल सभी दोलकों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यहाँ पर समेशन EN। तो समेशन और ये वैल्यूज क्या आगे आ जाएगी EN की NH न्यू NN। अब ये तो कर्षणिका के अंदर अपने पास दोलकों की कुल ऊर्जा आ गई। अब हमें क्या निकालना होगा, दोलकों की कुल संख्या ज्ञात करनी होगी। तो कर्षणिका में दोलकों की कुल संख्या कैपिटल N बराबर क्या होगा, इतनी यहाँ पर थी दोलकों की संख्या इस ऊर्जा में, तो इसका भी समेशन हो जाएगा, टोटल सभी जुड़ जाएंगे, समेशन N और NN की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है, ये यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इतनी चीज आने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला रखना है, अपने उस फॉर्मूले के हिसाब से माध्य ऊर्जा ज्ञात करेंगे। देखिए दोलकों की औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा E बार, इसको मैंने E बार से डिनोट किया, बराबर दोलकों की कुल ऊर्जा बटे दोलकों की कुल संख्या। कौन सी, जो ब्लैक बॉडी के लिए हमने बताई है, दोलकों की कुल संख्या ऊर्जा यहाँ पर है और दोलकों की कुल संख्या यहाँ पर है, दोनों का जो अनुपात है, रेशियो जो है वो हमें औसत ऊर्जा का पद देगा। तो दोलकों की कुल ऊर्जा कितनी है, ये रही समेशन NH न्यू NN बटे दोलकों की कुल संख्या समेशन NN। अब आप देख सकते हैं ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है, NN की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है,
तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगी ए EXP माइनस NH न्यू अपॉन KT, और नीचे आ जाएगा समेशन ए, यहां से देखें आप NN की वैल्यू रखूंगा, ये सेम वैल्यू है ए EXP माइनस NH न्यू अपॉन KT। अब यहां से ए से तो क्रॉस हो जाएगा तो कांस्टेंट है। अब यहां से आप देखें कि इसको मैं सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि ये NH न्यू अपॉन KT थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए मान लेते हैं लेट x बराबर मान लिया h न्यू अपॉन KT, यानी ये जो स्टेप है h न्यू अपॉन KT इसको मान लिया x। तो यहां से क्या हो जाएगा h न्यू बराबर x KT, तो जहां पर h न्यू है वहां पे x KT यूज कर सकते हैं, और जहां पर h न्यू अपॉन KT है वहां पर x का यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम इसमें यूज करेंगे तो ये बार बराबर देखें, ये अपने पास NH न्यू है तो h न्यू क्या आएगा x KT आएगा, तो मैंने KT बाहर लिख दिया, समेशन n, और यहाँ पे जो x था ये लिख दिया, यहां पर आ गया EXP माइनस के n, और h न्यू अपॉन KT को क्या माना x माना, तो ये आ गया x। इसी प्रकार से नीचे समेशन EXP माइनस n h न्यू अपॉन KT क्या है x है, तो माइनस के nx हो गया। इतना काम करने के बाद अपने एक स्टेप और याद रखना है कि इसको ऊपर वाला जो स्टेप है इसको मैं डिफरेंशियल टाइप से लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पर ई बार बराबर माइनस एक्स KT डी बाई डी एक्स और समेशन EXP माइनस NX ये ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टर्म का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपके पास यही टर्म आ जाएगी, यानी कि एक ये बैकवर्ड स्टेप है। इसके पीछे का स्टेप लिखा यहाँ पे, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये जो है आपका यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ माइनस लिखा, जब इसका आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा, यानी ऊपर वाला स्टेप ही प्राप्त होगा। इसका लिखने का भी एक कारण है, क्यों लिखा ये भी हम बताएंगे। यहाँ पे ये नीचे वाला सेम रह जाएगा, समेशन EXP माइनस NX इक्वेशन नंबर होगी 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब अपने क्या करना होगा, अब अपने इसकी वैल्यू, ये जो है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और वो EXP यानी e की पावर एक्सपोनेंशियल चरघातांक के रूप में है। इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास माध्य ऊर्जा का मान है आ जाएगा। इतना ही काम अपने को करना है, तो हम लेके चलेंगे ये EXP समेशन EXP माइनस के NX, ये रहा यहाँ पर। इसको मैं इस फॉर्म से लिख सकता हूँ, मैथ के स्टूडेंट है बिल्कुल आप जानते हैं कि इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। इसका विस्तार है ये 1 प्लस e की माइनस x प्लस e की माइनस 2x 3x, इस प्रकार से लास्ट में माइनस NX भी आएगा। और यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ 1/1 माइनस e की माइनस x, तो भी जो ये टर्म्स है वो आगे से आगे ये ही बनेगी, तो मैंने इस प्रकार से भी लिखा। इसको हम बायनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए आप, ये आपके पास स्टेप आ गया, यानी ये इसका मान मेरे पास हमने ये लेके आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो डी बाई डी एक्स, और ये यहाँ पे आ गया इसका डिफरेंशियल, यानी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो आप जानते हैं पहले 1/x की तरह होगा, और फिर ये जो x नहीं है e की माइनस x है तो इसका दोबारा होगा, तो यहां से 1/x का होगा तो ये माइनस और 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस e की माइनस x आप जानते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, और e की x का e की x ही होता है। तो इस प्रकार से आपके पास जो है ये आ जाएगा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी इस डी बाई डी एक्स इस स्टेप की, यानी ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है। और इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, ये रही। तो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू आई ये। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर ई बार बराबर माइनस एक्स KT, और इसके आगे ये पूरा स्टेप इसकी क्या रखना है अपने को, माइनस के ई की माइनस एक्स, और इसके बटे में क्या है 1 माइनस ई की माइनस एक्स की स्क्वायर, जो इसके यहां नीचे आएगा तो यहां जाएगा 1 माइनस ई की माइनस एक्स की स्क्वायर। फिर देखें डॉट, इसके बटे में ये है, यहां पे अपने वैल्यू रख रहे हैं समेशन EXP माइनस के NX, और इसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/1 माइनस ई की माइनस एक्स। अब ये 1 के बटे में है और मैं यहां पर ये पहले से ही बटे में है, तो यहां रखूंगा तो ये जो नीचे वाला स्टेप है 1 माइनस ई की माइनस एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद ये सेम स्टेप है तो एक घात इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक ही बचेगी जो नीचे रहेगी, और यहाँ पे माइनस का निशान, ये भी माइनस का निशान, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे। तो ई बार बराबर क्या आएगा, एक्स KT ई की माइनस एक्स बटे 1 माइनस ई की माइनस एक्स। अब इसको सिंपल और बनाने के लिए मेन वैल्यू अपनी जो है
लैम्डा के अंदर या आवर्ती फ्रीक्वेंसी के अंदर ज्ञात करने के लिए हमें e की माइनस एक्स को हटाना होगा, यानी जितना छोटा उसके उतना हमें करना है। तो यहां से e की माइनस एक्स है और यहाँ e की माइनस इसके अंदर है एक स्टेप में, तो मैं क्या करूंगा e की माइनस एक्स यहां से मैं कॉमन ले लूंगा। तो यहां से जब मैं कॉमन लूंगा तो आप देखें e की माइनस एक्स तो बाहर आ जाएगा, यहाँ एक के बटे में e की माइनस एक्स लगेगा। कॉमन जब ले रहे हैं तो यहाँ तो एक बन ही जाएगा और यहाँ एक के बटे में e की माइनस एक्स आएगा, तो जब बटे में आएगा तो वो ऊपर जाएगा, जैसे ये आ जाएगा एक बटे e की माइनस एक्स, और ये ऊपर जाएगा तो e की एक्स नीचे हो जाएगा, क्या e की एक्स हो जाएगा। तो यहाँ तो e की एक्स बन जाएगा माइनस, यहाँ ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ तो आएगा एक, तो e की एक्स माइनस आ गया एक, ये हो जाएगा कैंसिल। तो प्रतिदोलक माध्य ऊर्जा क्या आ जाएगी जो हम निकाल रहे हैं, औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा ई बार बराबर, अब देखें यहाँ पर एक्स के टी है, ये एक्स के टी किसके बराबर था एच न्यू के, तो यहाँ पे एच न्यू लिख लिया, बटे में यहाँ क्या बचा, बटे में बचा e की एक्स माइनस एक, e की एक्स और x की क्या था एच न्यू अपॉन के टी, तो e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस एक, ये आ जाएगी प्रतिदोलक माध्य ऊर्जा, जो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी, जिसमें वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं वेवलेंथ के पदों में, तो आप जानते हैं कि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां से आप क्या करेंगे, न्यू को सी अपॉन लैम्डा से रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो वहां पे जो लाइट वेलोसिटी है वो भी इंक्लूड हो जाएगी और फिर ये फॉर्मूला जो है वो वेवलेंथ के पदों में आ जाएगा। तो ये प्लांक का जो प्रति दोलक माध्य ऊर्जा का मान है वो आता है। और अगर हम इस h की वैल्यू को, जो इसके h की वैल्यू प्लांक ने बताई थी 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, उतनी न लेके लगभग 0 के 10⁻2 में अगर लेते हैं तो इसकी जो ई बार की वैल्यू है वो kT ही आती है, जो चिरसमत सिद्धांत से आती है। यानी हम ये कह सकते हैं प्लांक का जो फॉर्मूला है प्रतिदोलक माध्य ऊर्जा का, वो h⁻0 पर चिरसमत सिद्धांत के ऊपर आधारित जो वैल्यू है दोलकों की kT ऊर्जा का मान जो है kT उसके बराबर आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।